मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, जरा मैदान में आके आप भी दिखावा करके देखिए, पता चल जाएगा नाम मोहम्मद पे खड़ा होना कितना आसान है और कितना मुश्किल है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हम आपके गुलाम हैं, हम अपनी जवानी और जिंदगी को बचाने में लगे हैं, मगर यही बरेली है, यही मेरे ताजुश्शरिया की जात है जिन्होंने हमें जिंदगी का मकसद दिया। वक्त ताजुश्शरिया ने कहा था, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ये फिक्र कहीं और की नहीं, ये फिक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है कि मेरे बरेली की फिक्र है, मुझे फख्र है कि ये बारगाहे इमाम अहमद रजा की फिक्र है। लोग कहते हैं कई बार जब हम नारा लगाते हैं बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुश्शरिया ताजुश्शरिया, कितने चलने वाले हैं, कितने हसद करने वाले हैं, कहते क्या बात है तुम्हारी कोई महफिल ताजुश्शरिया के जिक्र के बगैर पूरी नहीं होती। हमने कहा एहसान फरामोश नहीं है, जी जी एहसान फरामोश नहीं है। ताजुश्शरिया उस जात को कहते हैं जिसने मौजूदा दौर में हमारा रिश्ता गुंबदे खजरा से जोड़ा, जिस जात ने हमारा रिश्ता गुंबदे खजरा से जोड़ा है। हम हुजूर ताजुश्शरिया को भूल कैसे सकते हैं। मेरी कौम के जवानों, याद रखो, हिंदुस्तान की सरजमीन पर आज जब नामूस रिसालत की बात आती है, जो रसूलुल्लाह की नामूस के लिए खड़े हुए हैं, अल्लाह ने जिन्हें इज्जत अता फरमाई है, और याद रखिएगा नामूस रिसालत के लिए जो भी खड़ा होगा अल्लाह उसे इज्जत देगा। मेरी बात समझ आ रही है? आपके मजमे में इंतशार बहुत ज्यादा है आज की तारीख में, लेकिन बहरहाल मैं जो बोल सकता हूँ बोल रहा हूँ। हुजूर की इज्जत के लिए जो खड़ा होगा अल्लाह उसे इज्जत देगा। मेरी तरफ तवज्जो है आपकी? हुजूर की इज्जत के लिए जो भी खड़ा होगा अल्लाह उसे इज्जत देगा। थोड़े से जमाने पहले कौन जानता था हुसैन का खादिम कौन? आवाज नहीं आई मेरे कानों तक। खादिमे हुसैन थोड़े से जमाने तक कौन जानता था? थोड़े से जमाने पहले तक कौन जानता था सलमान अजहरी? थोड़े से जमाने पहले तक कौन जानता था अशरफ जीलानी? ये नालेने मुस्तफा की बरकत है। मुझे इस बात पर कोई फख्र नहीं है कि लोग मुझे खानदान की वजह से पहचानते हैं। मैं फख्र के साथ कहता हूँ, या रसूल अल्लाह, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे मोल कर दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे मसलके आला हज़रत, सुभान। और याद रखिएगा जब हुजूर के हो जाएंगे, ये इज्जत, ये शोहरत, ये शान, ये जमीन, ये जायदाद, ये काम, ये मकबूलियत, ये तमाम चीजें हुजूर की बरकत से हैं। बल्कि ये भी कहा जा सकता है, अपने ऊपर, अपनी जात पर, अपनी इज्जत और शोहरत पर नजर करते हुए ये भी कह सकते हैं, या रसूल अल्लाह, ये नाज़, ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। लोग मिटाने में लगे हैं, मगर बरेली की आवाज हर जमाने में यही रही है, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। आप बैठे रहिए, आप बैठे रहिए, आप बैठे रहिए भाई, बैठे रहिए, बस नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आदम, मसलके आला हज़रत, बादशाहे तरन्नुम असद इकबाल कलकत्तवी, शहंशाहे तरन्नुम असद इकबाल बरेलवी, शायरे मसलके आला हज़रत भाई असद इकबाल कलकत्तवी साहिब किबला। नारे तकबीर। तशरीफ बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। आलमी शोहरत याफ्ता मद्दाह रसूल तशरीफ ला चुके हैं। चंद मिनट के बाद इंशाअल्लाह आपको उन्हें भी सुनना है।
तशरीफ रखिए। बुलंद आवाज़ से दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह का एहसान अजीम शान महफिल है और ये महफिल उर्स रिज़वी की याद बार बार हमें और आपको ताज़ा करा रही है। चाहे मिंबर रसूल देख लीजिए, चाहे दीवानों का सैलाब देख लीजिए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये भीड़ 500 रुपए वाली भीड़ नहीं है, रसूलुल्लाह के नाम पे गर्दन कटाने का जज्बा रखने वाली भीड़ है। जिस भीड़ ने हर जमाने में कहा जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी न होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। मैं अर्ज कर रहा था दुश्मन मेरे नबी की ताज़ीम को खराब करने में लगे हैं, हुजूर का जिक्र मिटाने में लगे हैं, मगर हमें ये फिक्र दी गई है रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। आज अभी ईद मिलादुन नबी का मौका था, हमारे डेकोरेशन तैयारियां सब कुछ जुलूस जल से देखकर कितने गुस्ताख है हमसे पूछते हैं। एक जमाना हो गया तुम्हें ये सब डेकोरेशन जल से जुलूस मिलाद करते हुए, कब तक करोगे, आखिर कब तक? हम उनसे कहते हैं हश्र तक। कब तक? हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। मेरे मुस्तफा जान रहमत की शान सुभान अल्लाह। वक्त का इमाम कहता है या रसूल अल्लाह ये जान क्या है, जमीन क्या है, दौलत क्या है, पैसे क्या है, इज्जत क्या है, खानदान क्या है? वक्त का इमाम कहता है ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, बने दो जहां या रसूल अल्लाह। दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ उठे भी वहाँ सवाबो चले के पाक फले के फूल खिले के तिन्हो फले लिबा के तले सना में खुले रजा की ज़बान। बरेली में रहने वालों नाज करो, नाज, क्या बात, नाज करो। तुम शहरे इमाम अहले सुन्नत में रहते हो, वरना मैंने दुनिया में देखा है लोग बरेली शरीफ भी इतने एहतराम से आते हैं जैसा कि उम्रा करने जा रहे हैं। अल्लाह ने इस बरेली को इतनी इज्जत दी है पूरी दुनिया के अंदर, लोग इतने शान और इतने फख्र इतने एहतराम के साथ बरेली में आते हैं। याद रखिएगा, मैं अर्ज कर रहा था आज मुल्क के हालात ऐसे हैं कि लगातार डराने और दबाने की कोशिश की जा रही है। एक बंदे पर इतना जुल्म किया जाता है कि उसके बाद कोई बंदा बोलने की हिम्मत और जुर्रत न करे। यही एक कड़ी है हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की तकरीबन 10 महीने का जमाना जेल में गुजरा। दुनिया ने क्या सोचा था, जरा तवज्जो दीजिएगा, दुनिया ने यह सोचा था कि हम शेर को जेल के अंदर बंद कर देंगे, हौसले पस्त हो जाएंगे, लहजा बदल जाएगा, चापलूसी का मिजाज आ जाएगा। मगर अल्लाह की इज्जत की कसम, जिसकी घुट्टी में इमाम अहमद रजा की मोहब्बत हो, वो कभी चापलूसी नहीं करते हैं, कभी दगाबाजी नहीं करते हैं, कभी तलवे चाटने का काम नहीं करते हैं, इसलिए कि वो मेरा रजा है। जिस रजा से कहा नानपारा के नवाब की तारीफ कर दो, मेरे इमाम ने कहा तारीफ मुस्तफा की जाएगी, दुनियादार की नहीं। पुकार के कहा वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। फसहा अरब के बड़े बड़े तेरी आंखें यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बां नहीं, नहीं रल के जिस्म में जान नहीं। या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जा फिदा, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जान तू जहां फिदा, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं मथे अहले तो वल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। अभी 3 दिन पहले हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने मुंबई में जुमे की नमाज पढ़ाई, जुमे में खुतबा दिया और उन्होंने कहा 10 महीने से पूरी दुनिया की नजरें टिकी थी कि सलमान अजहरी जब जेल से आएंगे तो पहला खिताब क्या होगा, सुन लो वही बोलूंगा जो जेल जाने से पहले बोलता था।
आदम मसलक आला हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ जीलानी अज़हरी साहिब क़िबला नारे तकबीर। वही बोला जाएगा, वही जो 10 महीने पहला बोला जाता था, इसलिए कि आशिक और बल्कि ये कहिए शेर थोड़ी देर अगर पिंजरे में चले जाएं तो गीदड़ सोचते हैं मैदान खाली हो गया है। नहीं नहीं, खैर बनाओ, शेर अब बाहर आ गया है, खैर बनाओ। हुजूर की शान में ये गुस्ताखी करने वाले मौजूदा दौर में जो कुत्ते भौंक रहे हैं, मैं सिर्फ एक जुमला कहता हूँ, इन सब को पकड़िए और ले जाकर किसी अच्छी जगह डीएनए कराइए, पता चल जाएगा या रसूल अल्लाह जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं। इनको पकड़िए, ले जाके इनका डीएनए कराइए। जो मेरे नबी की शान में कुत्ते भौंक रहे हैं, इनको ले जाके डीएनए कराइए, पता चल जाएगा, असलियत सामने आ जाएगी। या रसूल अल्लाह जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं। मैं नहीं कहता हूँ, अल्लाह का कुरान कहता है, उतल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीब, महबूब जिसने आपकी शान में गुस्ताखी की है वो तो हरामी है। और एक और कमाल की बात, एक और कमाल की बात, जब तक ये कुत्ते भौंक नहीं रहे थे, जरा तवज्जो से, जब तक ये कुत्ते भौंक नहीं रहे थे, हमें पता ही नहीं था इनके बारे में कि ये हरामी है। इन्होंने खुद भौंक कर अपनी औकात बता दी। ऐ लोगों, हलाली न समझना, मैं हरामी हूं। बोले नहीं थे, जब तक बोले नहीं थे, जब तक बोले नहीं थे, मुझे नहीं मालूम था कि ये हरामी है या हलाली है। इन्होंने मेरे नबी की शान में जबान खोलने के बाद अपना इंट्रोडक्शन करा दिया। ऐ लोगों, हलाली न समझना, हलाली न समझना, मैं तो हरामी हूँ। याद रखिएगा, भौंकने वाले हर जमाने में भौंकते रहते हैं, मगर तन्हा मेरा रज़ा है जिसने पूरी दुनिया के सामने वो बांगे तोहल कहा, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज़ का दरिया, हम सबकी बख्शिश का जरिया, फैज़ाने सरकार ताजु शरिया। कितने लोगों ने मुझे कहा हजरत हालात अच्छे नहीं हैं। हमने बड़े बड़े लोगों को देखा है, जब सामने सिस्टम आता है तो लहजे बदल जाते हैं। मुझे कई लोगों ने कहा, जब सामने सिस्टम आता है लहजे बदल जाते हैं, जुमले बदल जाते हैं। जरा गौर कीजिएगा मेरी बात पर। आप इतना खुल के नामूस रिसालत पर बोलते हैं, हमने बड़े बड़े लोग देखे, जब सिस्टम के लोग सामने आते हैं लहजे बदल जाते हैं। मैंने कहा अल्लाह की इज्जत की कसम, तारीख नोट करो आज इस जलसे की, तारीख नोट करो आज के जलसे की। याद रखना, अशरफ जीलानी के गले में अगर फांसी का फंदा भी डाल दिया जाए, जुमले नहीं बदलेंगे, अंदाज नहीं बदलेगा। फांसी का फंदा अल्लामा सैयद किफायत अली काफी की तरह गले में डालकर अशरफ जीलानी फख्र के साथ वही कहेगा, कोई कुल बाकी रहेगा, नए चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जुमले बदल जाएंगे। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत अल्लाह की इज्जत की कसम, बुज़दिलों की औलाद नहीं, मर्दों की औलाद। क्या बात है, वाह वाह वाह। हमें हमारे वालिदैन ने बचाने के लिए नहीं, हमारी तो परवरिश ही करबला की तारीख सुना के की गई। हमारे माँ बाप ने जब हमें इस मैदान में छोड़ा तो कहा जाओ तुम अल्लाह के लिए वक्फ हो, तुम मुस्तफ़ा की नामूस के लिए वक्फ हो, नामूस रिसालत के लिए वक्फ हो। याद रखिएगा, जो बुज़दिल हो वो नामूस रिसालत का पहरेदार कभी नहीं हो सकता। बचाइए मत अपने आप को, ये जिंदगी मुस्तफ़ा के तलबों का सदका है। बचाइए मत ये जान, ये जहान, ये शोहरत, ये इज्जत। मेरा इमाम कहता है वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। डॉक्टर इकबाल ने तो
हुजूर के लिए यहाँ तक कह दिया, हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो, बस में तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो, खेमा इफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबज़े हस्ती तब शामादा इसी नाम से है, दस्त में दामने कोहसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, और पोशीदा मुसलमानों के ईमान में है कि मोहम्मद से वफा तू न तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब। डराया क्यों जा रहा है, क्यों डराया जा रहा है? जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया। जी तवज्जो है आपकी? जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू आपकी तवज्जो नहीं है, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। इंतजार मत कीजिए, अब जगह की कमी है, जहां है वहीं हो जाइए। हम लास्ट में खड़े होंगे, मैंने वादा किया था, मुझे याद है, खड़े होंगे, आपकी भी जियारत करूंगा मैं और आपको मैं जियारत भी कराऊंगा, लेकिन अभी खड़े रहिए, जलसे का माहौल मुंतशिर न हो। हम क्या कहते हैं, जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया। आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं, अरे हम भी तामीर वतन में हैं बराबर के शरीक, दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम, हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं, ताज और लाल किले के यहाँ पानी हम हैं, न घबराओ मुसलमानों खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम, दोनों हाथों को उठाकर अभी इस्लाम जिंदा है, 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 अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, ये दुश्मन क्या समझते हैं, ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। वाह वाह वाह। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था ना, सभी का खून है शामिल यहाँ के मिट्टी में, याद कर लीजिए इसको, किसी के बाप का हिंदुस्तान। आज माहौल क्या पैदा किया जा रहा है, क्या माहौल पैदा किया जा रहा है, जिंदाबाद, बच्चा बच्चा है कुर्बान, बच्चा बच्चा है कुर्बान, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, मरहर मरहर अल्लाह यार। आज लगातार हमें यह एहसास दिलाने की कोशिश की जा रही है मुल्क के कोने कोने में कि नहीं साहब, मुसलमान हिंदुस्तान की सरजमीन पर किराएदार की हैसियत से रहते हैं। मैं मुल्क के कोने कोने में हर जलसे में ये बात अपनी कौम के जवानों को याद कराता हूँ, ऐ मेरी कौम के जवानों याद रखो और अब बोलना शुरू कर दो, हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमान इस मुल्क के वफादार भी हैं, जिम्मेदार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। बेशक हक हक। ये जुमला बोला नहीं आपने, ये जुमला बोला नहीं एक जमाने से, तो बहुत सारे लोग नींद में आंखें मसलते हुए कहने लगे नहीं साहब सब हमारा है। नहीं, सब तुम्हारा नहीं है, ये हमारा एक आलिम जिसे तुमने जेल में बंद कर दिया, अल्लामा कमर गनी उस्मानी, ये हमारे आलिम जिन्होंने मुल्क की आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया, दुनिया जिन्हें अल्लामा फजल हक खैराबादी के नाम से जानती है। कौन अल्लामा? काले पानी की सजा दी गई, जजीरा अंडमान निकोबार ले जाया गया, अंग्रेज ऑफिसर ने आके कहा था मौलाना फतवा वापस ले लो, जान बख्श दी जाएगी। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अंग्रेज ऑफिसर के चेहरे पे थूका और थूकने के बाद कहा हम मुस्तफा के गुलाम हैं, हमारे कलम से जो फतवा निकलता है हुकूमतें बदल जाती हैं, फतवे नहीं बदलते। कौन?
अशफाकुल्लाह खान जिन्होंने मुल्क के कोने कोने में इस मुल्क की आज़ादी के लिए मुहिम चलाई, अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद इस तरीके से उनका जिस्म जलाया जाता और जलाने के बाद बाज़ाब्ता उनके जले हुए जिस्म पर नमक लगाया जाता। बेचैन हो जाते, बेकरार हो जाते और कहते अशफाकुल्लाह खान अब भी वक्त है, रुजू कर लो अपने फतवे से, अंग्रेजों के साथ शामिल हो जाओ। तड़पती हुई हालत में अशफाकुल्लाह खान कहते थे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, देख लेना वो वक्त आएगा, मैं रहूं या न रहूं पर मेरा इस्लाम रहेगा, मैं रहूं या न रहूं पर मेरा कुरान रहेगा, मैं रहूं या न रहूं मगर मुस्तफा की इज्जत सलामत रहेगी, मैं रहूं या न रहूं मस्जिदों के मीनार रहेंगे, मैं रहूं या न रहूं मगर अल्लाह की इज्जत की कसम दुनिया में कलमा पढ़ने वाले मुसलमान रहेंगे। और गौर कीजिए, हम हैं, तवज्जो है आपकी, हम हैं तो दुनिया है, हम नहीं होंगे तो दुनिया नहीं होगी। हम हैं तो दुनिया है, जिस दिन हमारा वजूद खत्म होगा उसी दिन कयामत आ जाएगा। हम हैं तो दुनिया है, दुनिया ये सोच रही है हमारा वजूद किसी और की वजह से नहीं। अल्लाह का फजल है 1500 साल इस्लाम की पूरी तारीख में कहीं आपको एक बुज़दिल नहीं मिलेगा, एक भी नहीं, एक भी नहीं। नाम टीपू सुल्तान, नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी, नाम लूं महमूद गजनबी, नाम लूं मोहम्मद बिन कासिम, नाम लूं अर्तुगरुल गाजी, नाम लूं उस्मान गाजी। इस्लाम के दामन में ये वो हीरो है जिस जमाने में टीपू सुल्तान के महल में अंग्रेज दाखिल हुए, किसी ने आके कहा था अपनी तलवार को अंग्रेजों के कदमों में डाल दो, जान बख्श दी जाएगी। टीपू सुल्तान ने कहा था मेरी मां ने पूरी जिंदगी जब तक मुझे दूध पिलाया बगैर वजू के कभी दूध न पिलाया। टीपू सुल्तान किसी बुज़दिल का नाम नहीं है, टीपू सुल्तान इस्लाम के हीरो का नाम है। टीपू सुल्तान ने कहा था जान चली जाएगी मगर याद रखना शेर की एक लम्हे की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। यही वो जुमला है पूरी दुनिया में सुनहरे हरफों में लिखा हुआ है, जान दे देंगे मगर किसी भी कीमत अंग्रेजों के हाथों में हाथ नहीं देंगे। तुम्हें याद नहीं बहादुर शाह जफर रंगून की जेल में उनके बेटों के कटे हुए सर ले जाके दिए अंग्रेजों ने और कहा दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की। ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो बहादुर शाह जफर ने कहा गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी देख हिंदुस्तान की। तुमने समझा क्या है, कलमा पढ़ने वाले थोड़ी देर के लिए कमजोर पढ़ सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं हमेशा के लिए नापैद हो जाए। कितनी बार ऐसा होता है, मेरी कौम के जवान मेरे पास आते हैं कई बार, कहते हैं हजरत क्या करें बड़ा दिल तकलीफ में है। मैंने कहा क्यों? कहा हजरत देख लीजिए सोशल मीडिया पर हमारा जिक्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हमारा जिक्र, प्रिंट मीडिया पर हमारा जिक्र, डिबेट हमारे बारे में हो रही है, चैनल वाले हमारे लिए, हर जगह हम हैं, हमारी बात। मैं कहता हूं मेरे जवानों परेशान न हो, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है, वरना हमारी तारीख ये रही है बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। मगरिब की वादियों से गूंजी अज़ा हमारी, रुकता न था किसी से सैले रवा हमारा। ऐ आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब का रवा हमारा। कलमा पढ़ने वाले मुसलमान दुनिया की सरजमीन पर जहां भी रहे, मुझे याद है हमारी जिंदगी में एक दिन वो भी आया जब तारिक इब्न ज़ियाद 12,000 का लश्कर जर्रार लेकर स्पेन की सरजमीन पर गए और सामने स्पेन में 1,000 का लश्कर जर्रार तलवारें लिए खड़ा है। जब पहुंचे साहिल समंदर पर
तो उन्होंने कहा मुसलमानों से कि जितना लश्कर तुम्हें नजर आता है इससे बड़ा लश्कर पीछे है। कुछ लोगों के कदम डगमगाने लगे। ऐसे आलम में हजरत तारिक इब्न जियाद ने अपनी कश्ती को साहिल समंदर पर जला दिया। लोग हैरान हो गए, कहा तारिक ये क्या किया? वापसी का ऑप्शन नहीं छोड़ा आपने, साहिल समंदर पर कश्तियां जला दी। हजरत तारिक इब्न जियाद ने कहा हम मोमिन हैं, हम अपने घर से निकले थे हाथ में इस्लाम का झंडा लेकर और मुसलमान